Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in artificial kidney, dialysing fluid contains all the constituents as in the plasma except. तो यहाँ पूछा गया है कि आर्टिफिशियल किडनी में जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है वो कंटेन करता है वो सब कंस्टिट्यूएंट जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट. तो यहाँ पे हमें बताना है सोडियम आयन, वाटर, ग्लूकोज या फिर नाइट्रोजनस बेस्ड. अगर हम बात करें डायलाइजिंग फ्लूइड की, तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है आर्टिफिशियल किडनी का, ये कंटेन करता है वो सारे कंस्टिट्यूएंट जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में. इसके अलावा हमें पता है प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है. इसमें प्रेजेंट होते हैं आयंस सच एज दी सोडियम आयन. फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये कंटेन करता है वाटर, ग्लूकोज, some kind of the vitamins, and here it involves the various blood cells. अब हम बात करें अगर प्लाज्मा में और क्या होता है तो उसमें होता है नाइट्रोजनस बेस्ड, जबकि हमारा जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड जो है एब्सेंट होता है. नाइट्रोजनस बेस्ड एब्सेंट इन दिस डायलाइजिंग फ्लूइड. इसके अलावा ये डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन करता है वाटर को, ग्लूकोज को, सॉल्ट्स को और वेरियस सब्सटेंसेस को. वेरियस सब्सटेंसेस, और ये वेरियस सब्सटेंसेस या ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द करेक्ट कंसंट्रेशन, एट करेक्ट कंसंट्रेशन फॉर द बॉडी. अब इसमें क्या होता है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो अलो करती है एज इसमें जो है हमारा जो नाइट्रोजनस बेस जो है एब्सेंट है, तो जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है वो अलो करेगी स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स सच एज दी वाटर हो गया या फिर मिनरल आयंस हो गए, टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट. और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस नाइट्रोजनस बेस्ड जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है ये इजीली पास होता है थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द ब्लड. इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा नाइट्रोजनस बेस्ड. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.